अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये वीकेंड आपके लिए अच्छा गुज़रा होगा। स्पेशली जो क्रिकेट लवर हैं उनका वीकेंड तो अच्छा ही गुज़रा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश किया और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है। तो हमारे पड़ोसियों का वीकेंड, ये स्पेशली संडे, उनका बहुत बुरा गुज़रा दोनों एतबार से। उनकी जो ए टीम है, यानी कि उनकी अपनी नेशनल टीम टेस्ट में, और दूसरी जानिब एशिया कप राइजिंग स्टार में, उस पर भी आज क्रिकेट पर भी कुछ मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। और वीकेंड में बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। एक जानिब शाहज़ेब खानज़ादा पर जो वीडियो वायरल हुई, मेरे ख़्याल से अमेरिका का ये वाक़या है, उस हवाले से दो तरह के नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो गलत किया गया, वो किस तनाजुर में गलत है, उस पर भी बात करेंगे। और जो अगर सही किया गया किसी की जानिब से ये कहा जा रहा है, तो वो क्या तरीका था और कुछ सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म जो हैं हसीना वाजिद, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है वहाँ की मकामी अदालत की जानिब से। उस पर भी हम कुछ नज़र डालेंगे कि जो हुक्मरान अपने वक्त में ख़ुद को बादशाह समझ लेते हैं, या फिर ख़ुद को उस वक्त का खुदा समझकर वो फ़ैसले करते हैं, जो उन्हें ये मालूम पड़ता है कि शायद अब हम ही सब कुछ हैं और जो हम करेंगे हमें इस्तिस्ना हासिल है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर एक दिन आता है कि उन्हें भी जवाबदेह होना पड़ता है। तो इस हवाले से बात करेंगे। और एक और क्लिप बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। 9 मई के हवाले से हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का एक क्लिप है। वो इमरान ख़ान साहब के हवाले से कह रहे हैं कि 9 मई में इमरान ख़ान का कोई कसूर नहीं था, इमरान ख़ान बिल्कुल बेकसूर है। उनका क्या कहना था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। कुछ और ख़बरें भी होंगी, क्योंकि वीकेंड गुजार के हम आए तो बहुत सारी ख़बरें होंगी। हम कोशिश करेंगे मुख्तसर सी जो अहम ख़बरें हैं वो आज के व्लॉग का हम हिस्सा रखें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चले कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर लिया करें, ताकि आपकी क्या राय है इस मौजूदा सूरत हाल पर वो भी हम जान सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई है। इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के केस में बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पर मुकदमा चल रहा था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई। अदालती कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ साथ आर्मी के दस्ते भी तैनात थे। प्रोसिक्यूटर ने इल्ज़ाम लगाया कि हसीना वाजिद के हुक्म पर गुज़िश्ता साल 1400 यानी कि 1400 से ज़ायद मुजाहिरीन को कत्ल किया गया था। उनकी हुकूमत जबरी गुमशुदगियों और टॉर्चर सेल्स चलाने में भी मुलव्विस रही है। प्रोसिक्यूशन ने शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत की इस्तदा की थी, जो कि कबूल कर दी गई है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद को 3 इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया। हसीना वाजिद पर 5 इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, ये दावा है बांग्लादेशी मीडिया का। तो नाज़रीन, दरअसल ये ख़बर सुनाने का मकसद तो एक ये था कि आप तक एक अहम ख़बर है जो पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की ख़बरें भी हमारे लिए अहमियत के हामिल होती हैं। लेकिन इसके बरक्स एक और चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है कि जो वक्त का बादशाह होता है, जो वक्त का ख़ुद को खुदा समझ बैठता है, तो एक ना एक दिन उसको जवाबदेह होना पड़ता है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही है, जो भी आज की करता धरता हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट में होते हैं, किसी भी मुल्क के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, या फिर अमेरिका के ही क्यों ना हो, एक न एक दिन उन्हें जवाबदेह होना पड़ता है। कोई ना कोई अदालत ऐसी ज़रूर होती है जो उनसे जवाब तलबी करती है, तो वो काम करें जिसका आप जवाब दे सके आसानी से। अगर आप लोगों को मारेंगे, उन्हें कत्ल करेंगे, उनकी ज़बानें बंद करेंगे, हक गोही नहीं करने देंगे, तो इन द एंड ऑफ द टाइम आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये आज की इस स्टोरी से ये हमें सबक सीखने को मिलता है। अब नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से। उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, गो कि वो पुरानी, उनका एक इंटरव्यू टीवी को दिया गया था, वो वीडियो है, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही है। मैं आपके सामने रखता चलूँ। बानी पीटीआई इमरान ख़ान 9 मई के ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात होने से पहले गिरफ़्तार हो चुके थे। इसमें कुछ उन्होंने तहवील भी बताई कि अगर वो पहले जो कहता था वो सब कुछ उनके होने के बाद हुआ, ये वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो ज़िम्मेदारी उन पर नहीं डाल सकते। तो देखिए, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग ये कहते हैं कि वो पीटीआई को
बैक नहीं करते थे, पीटीआई पे जब जुल्म हुआ तो उस पर आवाज़ नहीं बुलंद करते थे। तो अब निकल कर बहुत सी चीज़ें वापस आ रही हैं सामने कि किस तरीके से साद हुसैन रिजवी ने हमेशा तहरीक इंसाफ पर उठने वाला जो जुल्म है उस पर आवाज़ बुलंद की है। तो ये वीडियो भी उसी की अक्कासी करती है कि उन्होंने ऐलान ये बात में कही थी कि हम जो जुल्म किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, हम हरगिज़ उस जुल्म के ख़िलाफ़ चुप नहीं बैठ सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो 9 मई का सानिया हुआ या जो 9 मई में करवाया गया, इमरान खान साहब उसमें मुलव्विस नहीं है क्योंकि वो तो उससे पहले ही जेल में जा चुके थे। तो 9 मई का जो भी वाक़या है वो आप खान साहब के ऊपर नहीं डाल सकते। असल में ये कहना था साद हुसैन रिजवी साहब का। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी साहब की इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई से पहले ही जेल जा चुके थे। तो 9 मई का जो भी मलबा है वो खान साहब पर बरह रास्त आप नहीं डाल सकते। हम उनसे पूछ सकते हैं ज़रूर कि आपके पार्टी के लोगों ने ये क्यों किया। अब वो जब जेल से बाहर आएंगे तो उस पर वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये कहना था साद हुसैन रिजवी साहब का। अब नाज़रीन कुछ बात कर लेते हैं शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से। शाहज़ेब खानज़ादा बाहर मेरे ख़्याल से शॉपिंग में थे, मॉल में थे, कहीं कोई कपड़े की शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। उनके साथ उनकी अहलिया भी थी। तो एक वहाँ के मकामी किसी शख्स ने मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी था वो और तहरीक इंसाफ का फॉलोवर मालूम पड़ता था, उसने मोबाइल उठाया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, उनसे सवाल किया कि आप जो गंद फैलाते हैं खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से, क्या आपको ये करना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। उस तरह के अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। फिर वो खैर जाते हैं, फिर वीडियो कट होती है तो नेक्स्ट में उनकी वाइफ भी उस वीडियो में आती है। तो वो फिर उनकी वाइफ कहती है कि आप जो हरासमेंट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम हरासमेंट नहीं कर रहे, मैं इनसे जस्ट सवाल कर रहा हूँ कि ये जो तरीका है क्या ये दुरुस्त है या नहीं। अब उसे लेकर पाकिस्तान ने वावेला मच गया है। अब दो तरफ के लोग बढ़ चुके हैं। कुछ सहाफ़ी इसे गलत तो कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ये शिकवा जवाब शिकवा की तरह है। अगर ना शाहज़ेब खानज़ादा इस तरह के कोई इक़दाम उठाता तो ना उनसे इस तरह की मामलात होते। अब इससे इम्पोर्टेंट एक जो कमेंट मेरी नज़र से गुजरा वो और ये मकबूल जान साहब का है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो असल में वो इमरान खान साहब की अहलिया का जो केस चल रहा था अदालत में, जो कुछ मखसूस लोगों के सामने हुआ वो उन्होंने ला के 25 करोड़ आवाम को सुनाया कि असल में अदालत में हुआ क्या क्या है। और जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए, जो मामला वहाँ चल रहा था, मेरे ख़्याल से वो TV पर बैठ के बात करने का नहीं था। असल में मसला अगर किसी को है शाहज़ेब खानज़ादा साहब से तो वो सिर्फ यही है कि इमरान खान की अहलिया के कुछ ज़ाती के, देखें औरतों के कुछ ज़ाती मामलात भी होते हैं जो TV पर बैठ के डिस्कस करने के नहीं होते। तो ये गलती शाहज़ेब खानज़ादा से हुई है। तो इस पर कमेंट में रखता हूँ आपके सामने। और ये मकबूल चांद साहब कहते हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा या किसी भी इंसान को उसकी बीवी के सामने जलील करना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर कोई जेल में बेबस हो, ना खुद दिफा कर सकती हो, उसका खावंद भी जेल में है, अल्लाह का रसूल ऐसी औरत की पर्दा पोशी के लिए हुक्म दे के इद्दत के अयाम के बारे में सिर्फ उस औरत से पूछो और वही आखिरी गवाही है, कोई बहस नहीं। वो जिस माशरे में रहती हो वहाँ किसी खातून के बारे में सरेआम ऐसी बातें करना आज भी घटियापन और जलालत समझी जाती है। शाहज़ेब खानज़ादा का इसके साबका खावंद को बुलाकर उससे ऐसे तमाम सवाल करना जिससे उस औरत की इस्मत और पाकीज़गी से बहस आए और यूँ इसे 25 करोड़ आवाम ख़ुसूसन अपनी बेटियों और बेटों के सामने रुसवा करना, क्या ये घटियापन नहीं? अदालत में ये घटियापन तो चंद लोगों ने देखा था, शाहज़ेब खानज़ादा ने उसे बसद शौक 25 करोड़ आवाम को दिखाया। इस हरकत के लिए घटियापन और जलालत बहुत छोटे लफ्ज़ हैं। मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक वाज़े हो चुका होगा अब ये दोनों सूरत हाल को, जो शाहज़ेब खानज़ादा ने किया खान साहब या उनकी अहलिया के साथ, और फिर जो रिटर्न में उनके साथ हुआ। तो मेरे ख्याल से ये मामूली था जो उनके साथ हुआ, क्योंकि ये ऐसा होना ही था। अब डॉक्टर शाहज़ेब गिल लिखते हैं, वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इस वक्त इंटरनेट पर। एक डाकू आता है डकैती करने के लिए, वो 2-4 थप्पड़ मारता है दुकान में जो मालिक बैठा है उसे, साथ में उसकी बेटी होती है, वहाँ से मोबाइल वगैरह लेते हैं। तो बेटी एक लॉलीपॉप उनके हाथ में, वो भी उसे पकड़ा देती है। तो फिर वो शायद कुछ सेंसिटिव हो जाता है और फिर उसे वो तमाम चीज़ें वापस करके एंड में वो बेटी को चूम के निकल जाता है। तो उस पर वो डॉक्टर शाहज़ेब गिल लिखते हैं कि बेटियां तो डाकू भी छोड़ देते हैं। शाहज़ेब साहब, आपसे इख्तिलाफ लाख, आपकी ज़ौजा को बहन कहा है, एहतराम भी रखेंगे, उनको अगर तकलीफ़ हुई तो वो नहीं होनी चाहिए थी। काश आप भी बेटियों, बहनों, माओ का एहतराम करते। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी वाज़े हो चुका है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब को ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, तो रिटर्न में उनके साथ ये नहीं होता। अच्छा, अब एक और पोस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, ताउल्ला तारड़ साहब का है। वो कहते हैं कि जो लोग सहाफ़ियों और उनके बच्चों के नाम और एड्रेस लिखते हैं फिर सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि इनको मार दो, जैसे मुजम्मल साहब के घर के अंदर छलांग मार के कत्ल की धमकियाँ दी गई। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो हुआ इंतहाई काबिल मज़म्मत है।
रियासत की जानिब से शाहज़ेब साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हम ट्रेस करके वो कौन आदमी था, ये नहीं हो सकता कि कोई फैमिली के साथ जा रहा हो और उसे हरासमेंट की जाए। अब आप ये भी करें कि आप शाहज़ेब खानज़ादा से सवाल करें कि आप किसी औरत की इस्मत दरी कैसे कर सकते हैं, एक ज़ाती चीज़ों को लाकर मीडिया पे कैसे डिस्कस करते हैं। इतनी हिम्मत तो आप लोगों में शायद नहीं होगी, क्योंकि वो भी वही करेगा जो आप लोग कहते हैं मेरे ख्याल से। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स के हवाले से। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए की टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में खेले गए ग्रुप मैच में पाकिस्तान शाहीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर में महज 136 रन बनाकर आउट हुई। भारत ए की जानिब से सूर्यवंशी ने 45 और निमन धीर ने 35 रन बनाए। भारत ए की आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 45 स्कोर की इजाफे में गिरी। पाकिस्तान शाहीन की तरफ से शाहिद उज़ीर ने 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। माज सदाकत और साद मसूद ने 2 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम, उबैद शाह और अहमद दानियाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान शाहीन ने माज सदाकत की शानदार बैटिंग की बदौलत 13.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन का हदफ हासिल कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कल का मैच था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश किया। 3 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान ने तीनों में कामयाबी हासिल की, तो पाकिस्तान के लिए कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त था। लेकिन दूसरी जानिब भारत का दिन कुछ खातिर बेहतर नहीं था। एक तरफ भारत पाकिस्तान ए टीम से, शाहीन से हारा, दूसरी जानिब अपने ही मुल्क में टेस्ट मैच जो चल रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो बदतरीन शिकस्त हुई। एक जीता हुआ मैच भारत साउथ अफ्रीका से हारा। उस हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना भारत को किया जा रहा है। सौरव गंगोली ने कलकत्ता टेस्ट की पिच की सारी जिम्मेदारी इंडियन टीम पर डाल दी है, क्योंकि उनकी पिच के हवाले से काफ़ी शदीद तनाज़ा खड़ा हो चुका है। और पहले 2 रोज़ में 27 विकेटें गिरने पर भारत को शदीद तनकीद का सामना है। सिर्फ पहले 2 दिनों में 27 विकेटें गिरी, यानी कि ना साउथ अफ्रीका बेहतर खेल सका और ना ही इंडिया ख़ुद बेहतर खेल सका। जो जाल इंडिया ने बुना था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उसी जाल में इंडिया ख़ुद फंस चुका है, क्योंकि इंडिया को ये लग रहा था कि हम स्पिन ट्रैक अगर बनाते हैं तो शायद साउथ अफ्रीका को हम आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक जीता हुआ मैच आखिर में आके साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया को उन्होंने इबरतनाक शिकस्त दी। तो इसलिए ये संडे जो है इंडिया के लिए कितना बेहतर साबित नहीं हुआ। तो आखिर में मैं इरफान से ये पूछना चाहूँगा कि हाँ भाई, बताओ संडे कैसा रहा आपका। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।